बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। कैसे हैं वीवर्स आप? उम्मीद करती हूँ अपने घर में ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही आपको खुश रखे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए गोभी गोश्त की रेसिपी। गोभी गोश्त बनाना भी बहुत आसान है और ये मज़े की तो लगती ही है। ये सालन जो है बहुत ही मज़े का होता है। तो आज आपको ये आसान सी रेसिपी मैं बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है और ऑयल तो मेरा पहले ही गरम था और उस बड़े साइज़ के प्याज को मैंने काट के अब उसको मैं फ्राई कर रही हूँ गरम तेल में। और इसी तरह मैं इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी ताकि प्याज जो हैं वो ज़रा हल्के ब्राउन हो जाएं। 1 चम्मच इसमें मैंने नमक का शामिल कर लिया है और साथ ही इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच डाल दिए हैं। क्योंकि ये मेरा चम्मच ज़रा छोटा है तो दो दो चम्मच आप इसमें शामिल करेंगे। साथ ही मैंने इसमें धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी लाजमी शामिल किया करें आप अपने खानों में, ये सेहत के लिए बहुत बहुत मुफीद है। और साथ ही मैंने इसमें लहसुन पाउडर का 1 चम्मच डाल दिया है और ये कुटी हुई लाल मिर्च जिसको आप दड़ा मिर्च भी कहते हैं वो भी मैंने 1 चम्मच इसमें शामिल कर दिया है। और साथ ही इसमें ज़ीरा साबित मैंने डाला है और ज़ीरा भी आप इसका पाउडर भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं। तो मैंने साबुत डाला है, आप जो डाल लें। अब इसको मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी। और मैंने पहले भी आपको कहा था वीवर्स के जितना आप बुनाई करेंगे सालन की वो उतना मज़े का बनेगा। अब साथ ही मैंने फ्रीज़ किया हुआ जो गोश्त मेरे पास है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ी देर इसको लगेगी, उसके बाद ये गोश्त खुद ही मेल्ट हो जाएगा। और अब इसको हल्की आंच पे पकने दें और आप इसमें तकरीबन 3 छोटे गिलास पानी के शामिल कर लें और पानी में ये उबल के खुद ही मेल्ट हो जाएगा गोश्त। और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा फ्राई करके और फिर आप इसमें अब शामिल करें। आप पानी डालने के बाद आप इसमें टमाटर ऐड कर दें और अब इसको दम पे लगा दें। तो मिलते हैं दम के बाद। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी व्यूअर्स, देखें ये तकरीबन 1 घंटे के बाद जब मैंने इसको हल्के दम से हटाया है तो देखिए हमारा गोश्त किस तरह, हमारा सारा जो मिक्सचर जो डाला था वो बिल्कुल बराबर हो गया। जी वीवर्स, अब ये जो गोभी मैंने काट के रखी थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ और गोभी के साथ ही मैंने थोड़ा मोटा मोटा अदरक काट लिया है। गोभी में आप अदरक लाजमी शामिल किया करें क्योंकि गोभी बादी होती है। तो जब हम इसमें अदरक डालते हैं तो ये बिल्कुल भी कोई गैस का मसला या कोई अफारा इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। अब देखें मैं इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेती हूँ गोश्त के साथ गोभी को। इसमें आपने पानी नहीं डालना क्योंकि गोभी में ऑलरेडी पानी होता है सब्जियों में, तो ये अपने ही पानी में गल जाएगी। तो अब मैं इसको दोबारा दम पे लगा देती हूँ। तकरीबन 20 मिनट आपने इसको दम पे लगाना है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए वीवर्स, हमारी गोभी भी, गोश्त तो हमारा पहले ही गला हुआ था, साथ ही गोभी भी हमारी अब गल गई है। साथ ही मैंने इसमें पूरी साबुत सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और अब मैं इसको फिर थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी क्योंकि गोभी गोश्त में ये साबुत मिर्चें ही अच्छी लगती हैं। साथ ही ये मैंने कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसमें शामिल कर दूँगी और सब्ज़ धनिया भी गोभी गोश्त में बहुत मज़े का लगता है और ये आप कभी स्किप ना किया करें। और सब्ज़ धनिया और जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो इसमें अजीब ज़बरदस्त टेस्ट लाती हैं जो कि खाने में बहुत ही मज़े का लगता है।
और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर इसमें मैंने शामिल कर दिया है, क्योंकि ये भी खानों की जान है गरम मसाला पाउडर। तो ये 1 चम्मच मैंने शामिल किया है। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो आज का जो हांडी है, जो सालन है, वो बन के तैयार है। तो आप इसको नान के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा आएगा। जी व्यूअर्स, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर किसी रेसिपी में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।